नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो आपके लिए अगस्त 2020 कैसा बीतने वाला है, ग्रहों का जो संचरण है वह किस तरह से प्रभावित करने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मित्रों कि इस अगस्त के महीने में 3 बड़े ग्रह जो हैं, मंगल, शनि और बृहस्पति, तीनों वक्री हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो अगर आप धनु लगन के जातक हैं तो सबसे पहले आप जान लें कि शुक्र जो है वो इस लगन के शुभ नहीं होता है और बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो समस्त ग्रह इस लग्न चार्ट के लिए शुभ होते हैं। अब आपको देखना है कि आपके लग्न चार्ट में जो ये प्लैनेट्स हैं, जो ये ग्रह हैं, वो किस स्थिति में आपके जन्म पत्री में विद्यमान है। जब ग्रह उसी भाव में आता है, उसी जगह पे आता है, तब वह उस फल को देने में सक्षम होता है। फलादेश का जो तरीका है वो बहुत ही गूढ़ है मित्रों। ये एक जनरल सा प्रेडिक्शन है विश्व में जितने भी धनु लगन के जातक हैं उन समस्त लोगों के लिए। लेकिन वो फल आपके ऊपर कैसा घट रहा है ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्मपत्री में वो ग्रह कहाँ पर और किस अवस्था में विद्यमान है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगर आपका 9 नंबर यानी 9 नंबर आपके प्रथम भाव में विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह धनु है। धनु लगन के जो भी जातक होते हैं वो बड़े ही सात्विक होते हैं, धार्मिक विचारधारा के होते हैं, पांडित्य युक्त होते हैं और द्विस्वभाव राशि है तो द्विस्वभावात्मक ही उनका स्वभाव होता है। बृहस्पति अपने लग्न में ही बैठा है। लग्नेश इस महीने में अगस्त 2020 में आपके लग्न में ही बैठा है और बृहस्पति 12 से 13 महीने एक लग्न में विद्यमान, एक राशि में विद्यमान होता है और इस समय वो वक्री स्थिति में है। 13 तारीख तक वह जो बृहस्पति है 13 सितंबर तक वक्री रहेगा और केतु भी वक्री होता है, हमेशा ही वक्री होता है, 18 महीने एक राशि में रहता है। तो दोनों ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, दोनों का स्वामी सूर्य है। तो ये किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे, बस सिर्फ सूर्य शुक्र को छोड़ के बाकी सारे ग्रह जो होते हैं वो बड़े ही पॉजिटिव होते हैं इस लग्न चार्ट के लिए। केतु लग्न में बैठकर थोड़ी सी हानियुक्त स्थिति बना रहा है, जो भी धनु लगन के जातक के रह के इस तरह की स्थिति वह क्रिएट कर रहा है। लेकिन राहु जो है वो विवाद वाली स्थिति आपके सप्तम भाव में यहाँ पर बना रहा है और शुक्र की स्थिति भी यहीं पर है। शुक्र पूरे महीने यहाँ पर मिथुन राशि में रहेगा और बृहस्पति लग्न में आपके विद्यमान है और बृहस्पति शुभ होता है। ठीक है, तो बृहस्पति की शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और क्योंकि इसका जब वक्री है तो ये द्वादश पर भी आपको प्रभावित कर रहा है। बृहस्पति की स्थिति द्वादश भाव पर भी प्रभाव वाली बन रही है तो थोड़ी सी पीड़ा आपको यहाँ पर मिल सकती है आपके किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काम में। लेकिन बाकी जो शुभता आपको यहाँ पर वक्री की स्थिति में है वह पैसे की थोड़ी बहुत बृहस्पति द्वादश भाव पर प्रभाव देके तंगी दे सकता है मन, जिससे कि उसको लेकर आपका अस्वस्थ रह सकता है। थोड़ी सी दिक्कतें आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में यहाँ पर प्रदान कर सकता है। लेकिन लग्नवत स्थिति बृहस्पति की यहाँ पर आपको उसकी शुभता आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत शांतिपूर्वक आप अपने काम को आगे बढ़ाएं, जिसकी वजह जब आप शांतिपूर्वक कोई काम करेंगे तो वो उसका समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप धनु लगन के जातक हैं, जातिका हैं तो गर्भ संतान सुख की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। आपको अधिकार आपका बढ़ा चढ़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है और बहुत दिमाग से, बहुत होशियारी से अगर आप काम करते हैं तो बहुत सारे मौके आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मित्र बहुत मिलेंगे कि लग्नवत स्थिति बृहस्पति की है तो ये शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है। बहुत सारे शुभ काम करने के योग बन रहे हैं यहाँ पर, उसमें शामिल होने के योग बन रहे हैं। प्रवास वाली स्थिति बनाएगा लेकिन धनदायी स्थिति भी यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। स्त्री का सुख भी बृहस्पति अच्छा देने जा रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं तो भी उसकी शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सफलता मिलेगा आपके परीक्षा में, सफलता के पूरे चांसेस यहाँ पर मिल रहे हैं। शिक्षा प्रारंभ होगी और उसका बिना अड़चन के आप उसको पूरी कर पाएंगे। ठीक है, आपका उत्साह का जो क्षेत्र है वो बढ़ चढ़ कर रहेगा क्योंकि लग्नेश का लग्न में ही बैठना ये बड़ी ही पॉजिटिव स्थिति होती है। लेकिन जो कोई अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसके ठीक होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। बृहस्पति यहाँ पर बना रहा है। बृहस्पति की दृष्टि भी देखिए आपके सप्तम भाव पर है तो पूरी स्त्री सुख
यहाँ पर बना रहा है। फिर आपको देखना है कि शनि की स्थिति क्या है। शनि आपके द्वितीय भाव में बैठकर, शनि भी वक्री है और शनि शुभ नहीं शुभ होता है, बस शुक्र नहीं शुभ होता है। तो शनि की शुभता भी आपको द्वितीय भाव में, चूंकि वक्री है तो वो आपके लग्न में रहेगा और 29 सितंबर तक शनि यहाँ पर वक्र स्थिति में रहना है। शनि भी यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो शनि आपको काफी विलंब के बाद, काफी अड़चनों के बाद वह आपको अच्छी जगह पर लाकर खड़ा करेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और लोगों का जो प्रभाव है वह आप दिखता हुआ नजर आएगा। आपके मित्र बनेंगे और सबसे स्नेहपूर्ण स्थिति और स्नेहपूर्ण मदद आपको यहाँ पर देने जा रहा है। आप उत्तरदायित्व निभाएंगे जिसको लेकर काफी अच्छी स्थिति है और लोग आपकी उसकी प्रशंसा करेंगे। शनि की स्थिति यहाँ पर आपकी आय बढ़ेगी, क्योंकि द्वितीय भाव में जहाँ पर शनि बैठता है वो वृद्धि करता ही है और मकर में है, अपने ही राशि में है। तो वैसे भी मकर में जब शनि का आगमन हुआ है तो ये जो उत्पात युक्त स्थिति बनी है, आप पूरे विश्व पर पैंडेमिक देख रहे हैं, पूरी जनता जो है वह रोग से त्रस्त है, तो परेशान है। तो यहाँ पर आपको शनि का एक थोड़ा सा पूरे विश्व में जो हम जगत कुंडली लेंगे उसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। पूर्व अर्जित अगर कोई जायदाद है आपका तो उसमें आप काम बढ़ाएंगे, घर बनवाने के चांसेस बन रहे हैं और कर्ज से आपको यहाँ पर शनि छुटकारा देने वाली स्थिति में आ गया है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी अगर व्यवसाय की योजनाएं आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका उसमें मन लगेगा। ठीक है, और मन में आएगा कि आप इस काम को शुरू करें हैं। बड़े घर बनवाने के चांसेस बन रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग बनवाने के, अगर आप बिल्डर का काम करते हैं तो भी आपके लिए बड़ी ही पॉजिटिव स्थिति है। किराए का मकान अगर आपने दे रखा है तो उसमें भी आमदनी बढ़ सकती है और इसकी कोशिश आपको करनी होगी। किसी भी अदालती मामले में अगर आप उलझे हुए हैं तो वहाँ पर आपके फेवर में ये स्थिति जाने वाली दिख रही है। तो आप, शनि वक्री है, बृहस्पति वक्री है, राहु केतु वक्री रहते ही हैं, मंगल भी इस महीने में आपको यहाँ पर अगस्त महीने में वक्री की स्थिति में, जिसका प्रभाव आपकी जन्म पत्री पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो जो बड़े ग्रह हैं, आपने इनके प्रभाव को देखा कि किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। फिर आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है और आपके द्वादश भाव का स्वामी मंगल है। मंगल की स्थिति 18 जून से लेकर 16 अगस्त तक मीन राशि में रहेगा। तो 16 अगस्त तक मीन राशि में यानी आपके पंचम भाव के स्वामी जो है वह केंद्र त्रिकोण का संबंध यहाँ पर बना रहे हैं और चतुर्थ भाव में रहने की वजह से मंगल की शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मंगल शुभ है तो काफी अच्छा है, व्यवसाय की कल्पना आएगी आपके मन में, वरिष्ठ अधिकारी जो है वह आपसे प्रसन्न होते दिखेंगे, उत्साह बढ़ा रहेगा, काम करने में मन लगेगा और जल्दी जल्दी आप काम पूरे कर ले जाएंगे अगर आप धनु लगन के जातक हैं तो। वैसे धनु राशि पर 7.5 का प्रभाव इस समय चल रहा है, तो कुछ अगर आप धनु राशि के हैं तो उसका प्रभाव भी आपको यहाँ पर देखने के लिए थोड़ा बहुत मिलेगा। तो शनि का उसके लिए आपको उपाय करना बेहतर होगा अभी, क्योंकि अंतिम 7.5 का प्रभाव है और अदालती मामले जो है उसका निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है मंगल की शुभता की वजह से। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और हाँ, अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। फिर आप 16 तारीख को मंगल जो है वह मेष में आएगा और फिर वह मीन में वक्री हो जाएगा, यानी इन दो भाव के प्रभाव को यहाँ पर प्रदान कर रहा है। पंचम भाव में मंगल बैठकर सट्टे लॉटरी में आपको लाभ दिलाए, पंचमेश का पंचम में ही आना 16-17 तारीख को। तो अगर आपने सट्टे लॉटरी में पैसे लगा लिए हैं तो 16-17 तारीख को फटाफट कोशिश करिए कि आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा वो पैसा, उत्साह भी रहेगा, जिसका रिजल्ट आपको अगस्त के महीने में देखने के लिए मिलेगा। आपकी तरक्की होगी, लोग आपसे आपका फेवर चाहेंगे कि लोग अच्छी तरह से आप उनका फेवर करें या वो आपको फेवर करें। बहुत ही स्नेहपूर्ण स्थिति आपके यहाँ पर रहेगी। स्थानांतरण अगर हो रहा है कहीं पर तो वो आपकी शुभता के लिए, मेहनत की परवाह किए बिना ही आप काम में लगे रहेंगे और जिसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये रहा मंगल का जो मासिक प्रभाव गोचर का, वो किस तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। शुक्र आपका षष्ठेश है और एकादशेश है। लाभ और छठे भाव का स्वामी जो है वह शुक्र है और सप्तम भाव में राहु के साथ यहाँ पर पूरे महीने विद्यमान रहेगा। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक
5:10 पर वह मिथुन में प्रवेश करेगा शुक्र, और पूरे महीने इसकी एक लाभयुक्त अब शुक्र अच्छा नहीं होता है तो किस तरह से वो आपको प्रभावित करेगा सप्तम भाव में बैठकर, इसको आप जान लें। स्त्री अगर है जिससे कि आप उलझे हुए हैं ऐसे संबंधों में, तो वहाँ पर आपको संभल के रहना है। आपका जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि अपने विचार को शुद्ध रखना है। किसी भी स्त्री का सुख तभी आप पा पाएंगे, चाहे वह आपकी पत्नी हो या फिर आपकी प्रेमिका हो। तो इसमें आप बिल्कुल से ना उलझें और शुक्र को यहाँ पर पॉजिटिव कर लें, तब जाके आपकी जो पूरी ग्रह की जो शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है, अगर आप धनु लगन के जातक हैं तो उसकी शुभता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और धन की थोड़ी सी यहाँ पर क्योंकि राहु के साथ बैठकर राहु वाद विवाद पैदा करेगा व्यापार में, व्यवसाय में, पत्नी के साथ, जिससे कि आपको संभलना है। पर स्त्री गमन का से बचना है। किसी के संपर्क में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर भी आपको बचना है, नहीं तो घर में एक कटुता आपको देखने के लिए मिलेगी जिसकी शुभता आपको नहीं मिलेगी। व्यवसाय में भी शुक्र यहाँ पर अड़चने पैदा करेगा। साझेदारी का अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ सकती है, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति राहु यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो ये पूरे महीने का जो शुक्र का ये जो प्रभाव है ये इस तरह से आपको देखने के लिए। फिर हम चलते हैं कि बुध की स्थिति क्या है। अब चूंकि सप्तम भाव का स्वामी बुध है और आपके दसम भाव का बुध है, बुध बाधक होता है धनु लगन वाले जातकों के लिए, और बुध की स्थिति अष्टम भाव में 17 तारीख तक रहेगी। 8 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के तक बुध अस्त रहेगा। तो 8 सितंबर तक बुध की स्थिति दशमेश और दसम से दसम सप्तमेश बुध है आपका। सप्तमेश और दशमेश का अष्टम में चले जाना ये स्थिति अच्छी नहीं है। बुध को लेकर आप कुछ गलतियां करेंगे, कुछ उल्टे सीधे काम आपसे बुध यहाँ पर करवाएगा। कागजी कार्रवाई जो है कुछ बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से आप यहाँ पर रहेंगे। किसी वरिष्ठ अधिकारी की गलती आपको जिसकी कोप का भाजन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अधिकारी की डांट यहाँ पर पूरी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में यहाँ पर आप उल्टे सीधे काम से बचें। अगर आपकी जन्मपत्री में बुध शुभ है, शुभ स्थान पर बैठा है, तो एक सामान्य सी स्थिति रहेगी, आप निपट जाएंगे गलती से। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में भी बुध अष्टम भाव में बैठा है तो थोड़ा सा संभले आप, है ना। 17 तारीख के बाद से बुध की स्थिति सूर्य के साथ यहाँ हो जाएगी। जो बुधादित्य योग का जो यहाँ पर प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध अस्त है और शनि से सदर्थक योग सूर्य बना रहा है। तो थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें, क्योंकि धन में, भाग्य में आपको थोड़ा सा अड़चन, थोड़ा लिटिल बिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सावधान रहना है। अब चूंकि बुध नवम में जब जाएगा तो नवम की जो स्थिति है, नवम भाव की, यहाँ पर आपको हाथ में पैसा रहते हुए भी आपकी बुद्धि जो है वह अव्यवस्थित रहेगी। व्यर्थ का भटकाव ये जो है, इससे आपको बुध के लिए, अष्ट बुध के लिए यहाँ पर थोड़ा सा उपाय कर लेना है। बुध हरा चारा गाय को खिलाना है, तो आपको 45 डेज अगर आप खिला देते हैं, वैसे तो पूरे महीने बुध इसमें रहेगा, लेकिन अगर आप 45 दिन खिलाते हैं तो जो फंसे हुए पैसे हैं या अधिकारियों का जो फेवर है वो आपको यहाँ पर मिलने लगेगा। सूर्य आपका भाग्येश है, सूर्य बहुत शुभ होता है धनु लगन वाले जातकों के लिए, और 16 तारीख तक सूर्य बुध के साथ यहाँ पर विद्यमान है। सूर्य का नवम भाव में बैठना काफी कुछ अच्छा है, विदेश यात्रा करा सकता है ना, आप विदेश जा सकते हैं। वैसे तो अभी पैंडेमिक का समय चल रहा है तो बहुत जरूरी हो तभी आप विदेश यात्रा करें, वरना ना करें। व्यवसाय अच्छा चलेगा और व्यवसाय के काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं, है ना। हाथ में आपके पैसा आएगा, भाग्योदय की आशा पूरी है यहाँ पर, काम भाग्योदय की आशा पूरी है यहाँ पर, काम आपके सफल होते दिखेंगे सूर्य के शुभ संचरण की वजह से। सूर्य के आपके हाथ में आएगा, सफलता मिलेगी और आपकी बुद्धि की जो प्रखरता है, अच्छी बुद्धि की, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है, 2.25 दिन एक एक भाव पर प्रभाव डाल रहा है। तो जब हम किसी अनिष्ट की आशंका करते हैं तब हमें चंद्रमा का गोचर यहाँ पर बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव का स्वामी है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अगर आपको हमारा ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। और हाँ,
कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि जो भी धनु लगन के जातक हैं उनके ऊपर ये प्रभाव कैसा रहा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नए विषय के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।